उत्तराखंड के जोशीमठ संकट के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब चमोली में ही प्रवास करना शुरू कर दिया है। बुधवार को जोशीमठ पहुंचे धामी ने यहां पर स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने राहत कार्यों का जायजा भी लिया। गुरुवार सुबह पुष्कर धामी उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थल कहे जाने वाले नरसिंह मंदिर पहुंचे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर में धामी ने पूजा अर्चना की और जोशीमठ के संकट के दूर होने की प्रार्थनाएं की। दिल्ली की सरकार डर फैलाती है। इस देश में, इस प्रदेश में हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। यहां दोराहा खन्ना में राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश को भाईचारे का रास्ता दिखाना है। इस देश में हिंसा और डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये आपके महापुरुषों ने, गुरु नानक जी ने सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है। इस देश में, इस प्रदेश में हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है। दिल्ली की सरकार डर फैलाती है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी पॉलिसियां नहीं है। नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। लुधियाना के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अगर इनको मजबूत किया जाए, अगर इनकी मदद किया जाए, तो लुधियाना चाइना का मुकाबला कर सकता है। यह सच्चाई है। मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। तो इस यात्रा ने हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया और आप सब लोगों ने हमारी मदद कीजिए करी। देखिए कितनी भीड़ है, कितने प्यार से आपने हमारा समर्थन किया, कितनी शक्ति आपने हमें दी। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। अंत में लोहड़ी की मुबारक। आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जनपद संभल की पुलिस विभिन्न मामलों में वांछित एवं फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। इस अभियान के चलते जिले की चंदौसी कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जियारत गेट के पास से आरोपी बदमाश डैनी उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी को थाने ले आई है, जहां उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने जानकारी साझा की।
थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा एक बदमाश जिसका नाम डैनी है, जो मोहल्ला चुन्नी थाना चंदौसी का रहने वाला है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित था। ये गैंगस्टर व लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। आज इसको एक अवैध अस्त्र बरामद किया गया है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। यूपी में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से पहले अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश ने कहा कि सरकार प्रदेश में खुद से बिजनेस करने वाले उद्योगपतियों की बिजनेस वैल्यू को भी इन्वेस्टमेंट बता रही है। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहिए। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ इवेंट जैसा है और जमीन पर कोई भी निवेश दिखाई नहीं देगा। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे, उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ये क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं, तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे? और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है? और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ? इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए। आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक धमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। अब वो अपना एक पत्रकार साथी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ गया था। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो है तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है? नहीं, अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। नहीं, आपको इससे क्या लेना देना? आप बहुत जल्दी बन जाएगा, शुभ दिनों में बनेगा। आज शुभ दिन है क्या? अरे शुभ दिन आने दो भाई।